इस कहानी की शुरुआत होती है समंदर की उन खौफनाक लहरों के बीच जहां एक पुरानी और जर्जर कश्ती मौत से जूझ रही है। इसमें सवार हैं वो बदनसीब लोग जो अपनी बर्बादी से भागकर एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकले हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है साड़े से, जिसके चेहरे पर अपनों को खोने का गहरा दर्द साफ दिखाई देता है। उसके साथ है छोटी सी माया, जो इस अंधेरे सफर में साड़े की आखिरी उम्मीद बन चुकी है। कश्ती के अंदर के हालात नरक से भी बदतर हैं। न पीने को साफ पानी है और न ही सांस लेने को पूरी जगह। कश्ती का कैप्टन एक निष्ठुर और लालची इंसान है, जो इन रिफ्यूजियों को सिर्फ नोटों की गड्डी समझता है। समंदर के बीचों बीच जब लोग प्यास से दम तोड़ने लगते हैं, तब कैप्टन का असली चेहरा सामने आता है। वो इन मासूमों को सहारा देने के बजाय उन्हें मौत के सौदागरों के हवाले करने की योजना बना चुका है। हफ्तों के थका देने वाले सफर के बाद कैप्टन उन्हें एक सुनसान और वीरान किनारे पर उतार देता है। वो उनसे झूठ बोलता है कि यही ऑस्ट्रेलिया का चमकता हुआ शहर है, लेकिन हकीकत में यह ऑस्ट्रेलिया का वो आउटबैक रेगिस्तान है जहां से परिंदा भी जिंदा वापस नहीं लौटता। जैसे ही कश्ती इन लोगों को छोड़ देकर वापस मुद्दती है, इन रिफ्यूजियों को अपनी गलती का एहसास होता है। सामने मीलों तक फैला हुआ लाल रेत का समंदर और तपता हुआ सूरज इनका इंतजार कर रहा है। साड़े और माया बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ना शुरू करती हैं, लेकिन थकान और प्यास सबको तोड़ रही है। रास्ते में इन्हें कुछ लाल रंग के फल मिलते हैं। भूख से बेहाल कुछ लोग बिना सोचे समझे उन्हें खा लेते हैं और कुछ ही पलों में वो तड़ढप कर साड़े की आंखों के सामने दम तोड़ देते हैं। यहाँ साड़े को समझ आता है कि इस जमीन पर हर चीज चलते चलते साड़े को अपने पिता की बातें याद आने लगती हैं। उसके पिता एक बहादुर इंसान थे, जिन्होंने उसे बचपन में ही मुश्किलों से लड़ना और प्रकृति के बीच जिंदा रहना सिखाया था। साड़े के दिमाग में अपनी छोटी बहन की मौत के वो मंजर आज भी ताज़ा हैं, जिन्हें वो कभी भुला नहीं पाई। दूसरी तरफ माया उसे बताती है कि वो एक रोहिंग्या है और उसका कोई अपना देश नहीं है। इन दोनों का यह जज्बाती रिश्ता इस फिल्म की रूह है। साड़े ठान लेती है कि वो माया को उस मंजिल तक पहुंचाएगी जिसका वादा उसने खुद से किया है। कहानी में सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब वही धोखेबाज कैप्टन अपने हथियारबंद साथियों के साथ वापस आता है। उसका इरादा साफ है, वो इन रिफ्यूजियों को मारकर उनकी पहचान मिटाना चाहता है, ताकि उसके काले कारनामों का किसी को पता न चले। साड़े और माया एक पुरानी और वीरान खदान में छिप जाते हैं। यहाँ से साड़े का असली इम्तिहान शुरू होता है। वो अब एक डरी हुई औरत नहीं, बल्कि एक शिकारी बन चुकी है। वो झादियों और पत्थरों का इस्तेमाल करके ऐसे जाल बिछाती है कि बंदूकधारी गुंडे भी खौफ खाने लगते हैं। खदान के अंधेरों में साड़े की जंग शुरू होती है। वो कीचदाच और मलबे का इस्तेमाल करके खुद को छुपाती है और एक एक करके उन गुंडों को ठिकाने लगाने लगती है। फिल्म का यह हिस्सा रोंगटे खड्डे कर देने वाला है, जहां बिना किसी आधुनिक हथियार के साड़े सिर्फ अपनी बुद्धि और हिम्मत से लड़ियच रही है। आखिरकार उसका सामना उस कैप्टन से होता है जिसने उसे धोखा दिया था। साड़े उसे बताती है कि एक औरत की ममता और उसका गुस्सा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। एक खूनी संघर्ष के बाद साड़े उस कैप्टन का खात्मा कर देती है। घायल होने के बावजूद साड़े हार नहीं मानती। वो माया को गोद में लेकर तपते रेगिस्तान को पार करती है और तब तक चलती रहती है जब तक उसे एक पक्की सड़क नहीं मिल जाती। किस्मत उनका साथ देती है और उन्हें एक पुलिस पेट्रोल की गाड़ी देख लेती है। उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन असली संघर्ष अभी भी बाकी है। अस्पताल और जांच कमरों में उनसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई अपराधी हो। फिल्म के आखिरी हिस्से में दिखाया जाता है कि कैसे सरकार और मीडिया उनकी इस दर्दनाक कहानी को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। साड़े को एक सुरक्षित कमरे में बैठाकर उसका इंटरव्यू लिया जाता है, जहां पत्रकार उससे हमदर्दी तो जताते हैं, लेकिन कोई भी उसकी रूह के जख्मों को नहीं देख पाता। फिल्म एक ऐसे सवाल पर खत्म होती है जो पूरी दुनिया के सिस्टम पर चोट करता है। साड़े का चेहरा हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या आज़ादी सिर्फ एक सरहद पार कर लेने का नाम है, या उस डर से छुटकारा पाने का जो इंसान के अंदर घर कर गया है। यह फिल्म सर्वाइवल की एक ऐसी दास्तान है जो खत्म होने के बाद भी आपके दिलो दिमाग पर छाई रहेगी।